क्या कहता है कि थर्ड रूल ये कहता है कि यदि कोई परपेंडिकुलर लाइट रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है या सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्टेड है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को सेम रिट्रेस करेगी, उसी पाथ से होते हुए फिर वापस लौट आएगी। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर 0 डिग्री का बनेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री का फॉर्म होगा। थर्ड रूल ये कहता है। थर्ड रूल वेल मतलब ये यदि हमारा कॉन्केव मिरर है और ये इसका पोल हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, है ना। तो और ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने I पर रख दिया है। कोई भी रेस ऐसे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो फिर वापस रिट्रेस करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी, है ना। या ये कॉन्केव मिरर के केस में, कॉन्केव मिरर के केस में है कि जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर रेस पास करेगी वो फिर रिफ्लेक्शन के बाद टकराकर मिरर से वापस उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। या यदि हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले रखे हैं, है ना, ये इसका फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से एक रेज जो है यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्टेड है, मतलब परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है। क्या है? परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, तो ये जो है रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी जो है पाथ को रिट्रेस करती हुई वापस चली जाएगी, है ना। तो ये है, तो इसको हम लिख लेते हैं। When a light ray falls at a concave mirror through center of curvature retraces its original path after reflection. But in case of convex mirror, यदि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्ट है, तो जैसे ही वो कन्वेक्स मिरर के फेस को, सरफेस को स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फिर उसी पाथ को वापस वहीं से लौट जाएगी और उसको जब हम पीछे मिलाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से